मान लीजिए ये कंटेनर है, इसके अंदर गैस भरी हुई है और ये यहाँ पिस्टन लगा हुआ है। ये गैस इसके अंदर भरी है और ये पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो मान लीजिए ए, पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, पिस्टन गोल है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। और इस गैस का जो प्रेशर है वो मान लीजिए पी है। और ये पिस्टन फ्रिक्शनलेस है, कोई फ्रिक्शन इस पर काम नहीं कर रहा है। तो गैस का प्रेशर पी है, तो ये गैस इसको क्या करेगी, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी। गैस इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी। जब ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी तो पिस्टन ऊपर की तरफ चलेगा। अब जब ये पिस्टन ऊपर की तरफ चल रहा है तो मान लीजिए एक स्मॉल डिस्टेंस dx, पिस्टन ऊपर गया, स्मॉल डिस्टेंस dx, पिस्टन ऊपर गया। ठीक, तो पिस्टन वर्क डन, इस पर फोर्स भी लग रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन। और ये वर्क डन गैस कर रहा है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम। तो वर्क डन बाय द गैस क्या होगा, वर्क डन बाय द गैस इन डिस्प्लेसिंग piston through distance dx। वर्क डन क्या होगा, तो आप देखें यहाँ पर फोर्स इक्वल टू क्या होगा, पहले यहाँ देखें फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर अपॉन एरिया। तो dx डिस्टेंस मूव करने में वर्क डन, dx बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, बहुत छोटा, तो स्मॉल डिस्टेंस dx, फोर्स F लग रहा है और फोर्स F की वजह से के कारण जो डिस्प्लेसमेंट पिस्टन में हो रहा है dx, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बाय द गैस या सिस्टम इन डिस्प्लेसिंग पिस्टन थ्रू डिस्टेंस dx, वर्क डन भी स्मॉल होगा, dw इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट dx, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट dx। अब dw इक्वल टू फोर्स की जगह लिखिए p इंटू a इंटू dx, और dw इक्वल टू हो जाएगा p इंटू a इंटू dx। क्या होगा इसका, ये dx इसकी ऊंचाई और a इसका एरिया, तो एरिया इंटू हाइट क्या कहलाता है, वॉल्यूम। ये एरिया है और ये मान लीजिए ये हाइट है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और हाइट इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो d इंटू एक्स क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम, ये स्मॉल वॉल्यूम dv, ये जो वॉल्यूम है वो dv है। स्मॉल डिस्टेंस dx चलने में पिस्टन ने इसका कितना वॉल्यूम इंक्रीज किया, dv, पिस्टन ने डिस्टेंस कितना तय किया, स्मॉल डिस्टेंस dx, तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ, स्मॉल वॉल्यूम dv। तो a इंटू dv, एरिया इंटू हाइट, ये क्या हो जाएगा, स्मॉल वॉल्यूम dv। ठीक, ये आपका मान लीजिए ये है
ये dx है और ये एरिया a है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया a इंटू dx, ये वॉल्यूम हो जाएगा dv। तो ये आ गया p इंटू dv। अब देखिए, मान लीजिए इसको इस पिस्टन को वॉल्यूम v1 से वॉल्यूम v2 तक अगर हम ले जा रहे हैं, वर्क डन इन changing work done by gas when its volume increases from V1 to V2। अगर हम वॉल्यूम को V1 से V2 तक अगर हम ले जा रहे हैं, यहाँ पर वॉल्यूम जो है, ये पिस्टन है आपका, पिस्टन मान लीजिए इस वक्त यहाँ है, तो इसका वॉल्यूम कितना है? V1। अब पिस्टन को आप यहाँ लेकर के गए, पिस्टन को आपने यहाँ लेकर के आए, तो वॉल्यूम कितना हो गया? V2। तो वॉल्यूम को V1 से V2 तक लेके जाने में वर्क डन कितना होगा? आप इसको इंटीग्रेट कर दें, dW इक्वल टू P dV, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। ये dV की लिमिट V2 से V1 से V2 की तरफ, V1 से V2, तो dV का इंटीग्रेशन W हो जाएगा V1 से V2 P dV। ये आपका वर्क डन आ गया, जो वर्क डन का फार्मूला है। गैस को जब हम V1 से V2 तक, पहले गैस का वॉल्यूम V1 था और उसके बाद इसका वॉल्यूम इंक्रीज करके V2 कर दिए, तो उस वॉल्यूम को इंक्रीज करने में जो वर्क डन हुआ वो ऐसे निकालेंगे हम, PdV इंटीग्रेशन ऑफ PdV। और एक चीज याद रहे कि अगर हम किसी गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, तो किसी गैस को कंप्रेस करने में, किसी गैस को अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। उस सिस्टम पर आप वर्क कर रहे हैं, उस सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है। गैस को अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं तो वर्क डन ऑन द सिस्टम। और गैस अगर अपने से अगर एक्सपेंड हो रही है तो हम कहेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम हमेशा पॉजिटिव होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होगा, और वर्क डन ऑन द सिस्टम निगेटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सिस्टम को कंप्रेस कर रहे हैं तो सिस्टम को के कंप्रेस करने में वॉल्यूम घटेगा, तो जो वर्क होगा वो निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम का मतलब है कि हम कंप्रेस कर रहे हैं, सिस्टम का वॉल्यूम घटा रहे हैं, तो हम सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं। जब हम सिस्टम पर वर्क कर रहे होते हैं तो उसको वर्क डन ऑन द सिस्टम कहेंगे, और वर्क डन ऑन द सिस्टम निगेटिव होता है। और अगर सिस्टम एक्सपेंड हो रहा है तो हम कहेंगे कि वर्क डन बाय द सिस्टम, और वर्क डन बाय द सिस्टम हमेशा पॉजिटिव होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है। तो यहाँ मैं लिख दूँ कि वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव लेते हैं, बाय द सिस्टम पॉजिटिव लेंगे, और वर्क डन ऑन द सिस्टम निगेटिव।
तो जब हम वर्क डन ऑन द सिस्टम तो इसका मतलब कि हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं, और वर्क डन बाय द सिस्टम ये एक्सपैंड